स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। अगर आपको वकील बनना है तो आप एलएलबी या एलएलएम करते हैं। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में आगे पढ़ाई करते हैं। सारी फील्ड की पढ़ाइयां बताई गई है कि किस फील्ड में जाने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है। बस सिर्फ एक फील्ड है जिसकी कोई पढ़ाई नहीं बताई गई। अगर आपको अमीर बनना है तो कौन सी पढ़ाई करें जिससे आप अमीर बनेंगे, वो है शेयर मार्केट। जो लोग इसे सट्टा बाजार या जुआ समझते हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन रखें और उन्हें किनारे करें। ये पूरी तरह से कैलकुलेटेड साइंस है, जहां अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ और समझ लिया तो यही आपको अमीर बनाने की एक ऐसी पढ़ाई हो सकती है जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। बहुत सारे नए लोग जो मार्केट में आते हैं वो कुछ टाइम मार्केट में गुजारते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि अरे ये तो सट्टा बाजार है, और लोगों के दूसरे के स्क्रीनशॉट देख देख करके नई नई ट्रेड लेंगे, बार बार छोड़ेंगे, नुकसान करेंगे और बाहर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे मार्केट में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। भारत का पूंजीगत बाजार जो है वो 400 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। मतलब साफ है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हर किसी की पैसे की डिमांड पूरी हो सकती है, बट फिर भी लोग वहां अपना नुकसान करते हैं और बाहर हो जाते हैं। क्यों? कारण है सीधा सा, आप बिना पढ़ाई किए, आप इसको मैं बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप 10वीं क्लास पास है और आप पीएचडी की कॉपी अगर जांचने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं जांच सकते कभी भी। तो इस तरीके से जो लोग जानते ही नहीं है, जो कैलकुलेशन आपने निकाला नहीं है, आप उसको समझ नहीं रहे और मार्केट में उतरते हैं तो वो हमेशा लॉस उठाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक करें। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बना करके देने की आपको कोशिश करता हूं। अगर आप लाइव मार्केट में अपडेट चाहते हैं कि मार्केट में क्या प्रेडिक्ट होने वाला है, कैसे आप प्रेडिक्ट करोगे मार्केट में, बाद में तो कोई भी बता देता है कि मार्केट अभी इस कैंडल से ऊपर चला गया और उस कैंडल से नीचे आ गया, या कहां पर सपोर्ट बन रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है, ये बाद में तो कोई भी बता देता है। लाइव मार्केट में क्या होने वाला है ये कोई भी नहीं बताता, मैं बताता हूं आपको। आप जुड़िए मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, फर्स्ट कमेंट में लिंक दे दिया है मैंने उसका, सिर्फ वहीं से जुड़िएगा। अगर आपके मन में कोई शंका है, आप किसी प्रश्न का जवाब चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मुझे चाहें तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, वहां भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल मेरे लिए एक टॉनिक का काम करता है, मेरे लिए, कि मैं बताने में मुझे बेहतर लगता है कि मैं किसी का बेहतर अगर कर पाऊं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। आज का विषय है, हम लॉस क्यों करते हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं करते हैं। अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो ये जानिएगा, अगर हम अपने लॉस को पकड़ ले तो वो प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। कुल मिलाके कहने का सीधा सा मतलब है, अगर आपने अपने लॉस को रोक लिया तो वो प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको सिर्फ अपने लॉस को कवर करना है। मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं जो सेबी मना करता है कि आप कॉलर टिप्स नहीं दे सकते, लेकिन वो कॉलर टिप्स देते हैं और उनके स्टॉप लॉस बहुत लंबे लंबे होते हैं। मतलब आप ये समझिए कि निफ्टी में अगर देंगे तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा उनका। अगर बैंक निफ्टी में देंगे तो 60, 70, 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस होते हैं उनके। ऐसे आप कैसे करोगे? इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस का मतलब है 2 ट्रेड में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और आप मार्केट से दोबारा ट्रेड बन भी रहा होगा तो नहीं ले पाओगे। आप सही जगह प्रेडिक्ट करके कहां आपको एंट्री लेनी है, कैसे एंट्री लेनी है, सही जगह पर एंट्री ही आपके स्टॉप लॉस को बचाती है। मैं मानता हूं निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट बहुत ज्यादा है, 15 पॉइंट, वरना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत है। और बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत है। 20 पॉइंट अगर मार्केट रिवर्स हो रही है, इसका मतलब है कि आपका ट्रेंड जो आपने प्रेडिक्ट किया है वो मार्केट में ठीक नहीं है। उसी तरह निफ्टी में अगर 10 से 15 पॉइंट मार्केट आपके प्रेडिक्ट किए हुए से रिवर्स हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं है। आपको अभी मार्केट को और सीखने की जरूरत है। अब सही एंट्री क्या है? सही एंट्री है मॉर्निंग स्ट्रेटजी। मैंने बंडल्स बनाया हुआ है, मॉर्निंग 53 स्ट्रेटजी,
आफ्टरनून 35 स्ट्रेटजी, एक लास्ट की है 255 स्ट्रेटजी, और भी एक दो स्ट्रेटजीज हैं, जैसे एक बीबी स्ट्रेटजी है। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो डेली काम करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी 4 या 5 स्ट्रेटजी है, 4-5 स्ट्रेटजी सारी की सारी काम करती हैं, ऐसा नहीं है, काम करती हैं। और शेयर मार्केट में हमेशा कहा जाता है कि यहां पर 100% कुछ भी नहीं होता। अगर 100% यहां सब कुछ होता तो फिर सब कोई सारे काम बंद करके सिर्फ शेयर मार्केट में बैठा होता। यहां पर अगर 70% भी आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो फिर उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 30% में आप स्टॉप लॉस, छोटे स्टॉप लॉस से बाहर हो जाएंगे, और 70% में आप जो गेन करेंगे वो आप खुद सोच सकते हैं क्या होगा, कैसा होगा। बहुत जरूरी है सही जगह एंट्री लेना, अपने लेवल्स निकालना, अपने प्राइस को जानना, कैंडल्स को जानना। अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं सलाह दूंगा आप पहले मार्केट को अच्छे से सीखें, स्टॉक में पहले देखें, स्टॉक को करें, उसके बाद ऑप्शंस में करें, उसके बाद फ्यूचर्स में करें। ऑप्शन सबसे ज्यादा खतरनाक है, यहां पर बहुत जल्दी पैसों की लंका लगती है, और सबसे ज्यादा खींचता भी यही लोगों को है कि बहुत कम पैसे लगा करके ज्यादा कमाने के चक्कर में वो अपना पैसा बराबर कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। इसलिए शुरुआत आपको स्टॉक से और फ्यूचर से करनी चाहिए। ऑप्शन सबसे आखिरी की चीज है, जब आप अच्छे से मार्केट को सीख जाए तभी ऑप्शन में आपको आना चाहिए। अगर आपको कैंडल्स बिहेवियर पता है कि कैंडल्स कैसे, अगर आप समय पुराना कुछ समय गुजार चुके हैं मार्केट में, तो अगर आपने देखा कि मार्केट में कैंडल्स बिहेवियर आपको पता है, आपको मार्केट में लेवल्स लगाने आते हैं, निकालने आते हैं, तो आप किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके डेली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, मैं आने वाले समय में लिंक उपलब्ध कराऊंगा इसका, पेमेंट का। आप उससे डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, बट छोटे प्रॉफिट। बड़े प्रॉफिट के लिए ऐसा नहीं है कि बड़े प्रॉफिट नहीं होते हैं, पर डे बड़े प्रॉफिट नहीं होते, लेकिन छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप डेली प्रॉफिट कर सकते हैं उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके। ये ध्यान रखें, कोई भी स्ट्रेटजी, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी स्ट्रेटजी, आप किसी भी स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करें तो ये ध्यान करके करें कि कोई भी स्ट्रेटजी को कम से कम 6 महीने जरूर टेस्ट करें। ये नहीं कि आज थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो स्ट्रेटजी अच्छी है, आज ये प्रॉफिट नहीं हुआ तो स्ट्रेटजी को आपने छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर चीज में, जैसे चींटी को कहते हैं कि वो निरंतरता बरकरार रहती है, आप बार बार उसको गिराओ, बार बार चढ़ती रहती, छोड़ती नहीं है वो चढ़ना। उसी प्रकार से मार्केट में आपको भी समय देना पड़ेगा। अगर आप मार्केट से कुछ लेना चाहते हैं तो आपको अपना समय देना पड़ेगा, क्योंकि बिना दिए कुछ नहीं लिया जा सकता। शेयर मार्केट में बहुत जरूरी है अपने लॉस को कवर करना। जिन लोगों ने अपने लॉस को कवर कर लिया वो प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो जाता है। बट मैं ये कहीं नहीं आपसे कह रहा हूं कि अपने लॉस को आप कवर करने जाइए। आपका किसी का 10,000 का, किसी का 50,000 का, किसी का लाखों में लॉस हो चुका है। आप ये मानकर चलिएगा कि आपने मार्केट को सीखने में ये पैसा दे दिया है मार्केट को। अगर आप किसी क्लास में भी पढ़ने जाते हो तो वहां भी फीस देते हो, उसी तरीके से जो आपने लॉस किया है उसे आप यही मानकर चलिए कि आपने वो सीखने के लिए उसे मार्केट को दिया है। बट अब आपने प्रॉफिटेबल कैसे बनना है, सही एंट्री और सही एग्जिट अगर आपको ये पता चल गया तो फिर आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। छोटे स्टॉप लॉस कहां लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। कोर्स में मैंने बताया हुआ है कैसे छोटे स्टॉप लॉस से आप बड़े टारगेट हिट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।